रास्ते नहीं हैं कि वो अप्रोच करें, हाई कोर्ट में अप्रोच करें, इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करें, नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी को भी एक दिन जब उनने इलेक्शन उनको आउट कर दिया था। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये मिला कि जो सड़कें कभी भी मैकेडम नहीं होती और जो आप नया देख रहे हैं सब कुछ रंग हुए दीवारों को, लाइटें काम करने लगी, ये सब उसका फ़ायदा तो हमें मिला, इसमें कोई शक नहीं है। क्या उसका फ़ायदा हमें टूरिज़्म उनके वहाँ से आएगा, वो सवाल है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि यहाँ के हालात सचमुच जो हैं ठीक हो, और वो हालात ठीक नहीं होंगे जब तक ये दो बड़े मुल्कों में एक फैसला न हो जाए बातचीत से कि कैसे इस रियासत का मुस्तकबिल बनाया जाए। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आर एस पठानिया ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान के साथ बातचीत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियां जम्मू कश्मीर में नफरत की आग फैलाते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। G20 की मेजबानी इस बार भारत ने की है और इस मेजबानी का विशेष और विशिष्ट बात यह है कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का जो G20 बैठक वो कश्मीर में हुआ है। कश्मीर का टूरिज्म, विशेषकर कश्मीर का फिल्म टूरिज्म, इस सब के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रमोशन, जम्मू का कल्चर, जम्मू का खान लान पान, इनको बहुत बड़ा एक प्रोजेक्शन मिला है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनकी 3 पीढ़ियों ने इस जम्मू कश्मीर पर राज किया, आज एक वक्तव्य में भारत सरकार को एक कुछ पड़ोसी मुल्कों से बात करने की सलाह दे रहे हैं। ध्यान में रहे फारूक अब्दुल्ला साहब कि एक देश की विदेश नीति क्या हो, ये कम से कम एक स्थानीय, एक रीजनल पार्टी और जो लोगों में अपना आधार खो चुकी, कम से कम ये उसका कार्य क्षेत्र नहीं है। आप कृपा करके समझें, ये आपके बाप दादा की जागीर वाला जम्मू कश्मीर नहीं है जिसमें जम्मू कश्मीर ने नफरत, जम्मू कश्मीर ने कत्लेआम, जम्मू कश्मीर ने बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर ने एक खित्ता दूसरा खित्ता, एक धर्म दूसरा धर्म, इस सब के साथ साथ एक तबका दूसरा तबका, इन दोनों में जिसे कहते हैं गैप और नफरत का वक्त देता रहा। जम्मू कश्मीर एक नई उड़ान भरने को तैयार है। कृपा करके आपका ये जो जिसे कहते हैं बांटने वाला जो एक नैरेटिव है वो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पटस्थल पे चलने वाला नहीं है। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन का डंका न केवल देश में बल्कि विदेश में भी बज रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने देश में टेक्नोलॉजी से लेकर एनवायरमेंट तक और मजदूर से लेकर उद्योगपति तक हर एक वर्ग के लिए कार्य किया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री अल्पसंख्यकों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी थमा रहे हैं, जबकि विपक्ष ने अल्पसंख्यकों को माफिया बनाने का कार्य किया है। इसके अलावा गुलाम अली खटाना ने और क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी एक देश के लिए विजन है, और देश के लिए ही नहीं दुनिया के लिए एक विजन है। और इसकी मिसाल जो है उन्होंने पिछले 9 सालों में प्रैक्टिकली दी है। हम अगर टेक्नोलॉजी से लेकर एनवायरनमेंट तक और मजदूर से लेकर कैपिटलिस्ट तक, एक्सपोर्ट, स्टार्टअप, स्टैंड अप, आप आंकड़े देखिए। दुनिया में बैनुल-अक़वामी लेवल पे जो संस्थाएं हैं उसमें हमारा असर देखिए। G20 सिर्फ सफारती वो नहीं था, हमने देश की कल्चर को, देश की तहजीब को, देश के टैलेंट को, देश की ताकत को दर्शाया है दुनिया के सामने। देश का किसान, मजदूर, मजलूम आज एक इज्जत की जिंदगी जी रहा है। देश की मिनॉरिटीज को देश के वजीर आजम ने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक, और हर मीटिंग में बात करते हैं। अपोजिशन के लोग देश की मिनॉरिटीज को माफिया और तशद्दुद के साथ जोड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों में सरकारी स्कूलों की इमारतें अपने हाल पर आंसू बहा रही हैं। इमारतों की खस्ता हालत होने के कारण इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे इन बच्चों के अभिभावक बेहद परेशान हैं।
ऐसा ही एक स्कूल है जिला उधमपुर के ब्लॉक रामनगर का गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल, जिसकी इमारत की खस्ता हालत से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी गरीब के आशियाने की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल अमरोह की हैं। ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं कि शिक्षा विभाग के खस्ता हालत बुनियादी ढांचे की, खस्ता हालत स्कूल की इमारत गवाही दे रही है कि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही बुनियादी शिक्षा की सुविधाओं की। स्कूल की हालत इस कदर खस्ता है कि कहीं पर स्कूल की इमारत की छत तूफान की भेंट चढ़ चुकी है और किसी कमरे में बारिश के कई दिनों बाद भी पानी छत से टपकता रहता है। बिल्डिंग है बड़ी खस्ता हालत हो गया। अगर बारिश होती तो बारिश अगर उपर बंद भी होती भी असी पानी अंदर चलता रहता 2-3 घंटे, उस को बाद भी पानी चलता रहता। ये बिल्डिंग गिरने का ज़्यादा शक हो दिन जे कि कितने एक टीन वाला बिल्डिंग थी वो एक महीना हो गया था तूफान उड्डी दी गया। वार्ड नंबर 1 का जोड़ा है बहुत डैमेज है, जोड़ा भी लेंटरी कमरे कुमरे जिन्ने भी सब लीकेज सारे पानी तुसें दिक्ख लिया, हुण कोई पानी चवरदा है। असें 13-14 तरीक की गल है, तूफान कन्नै दूए कमरे जेह्ड़े टीन वाले हे लकड़ी लुकड़ी सड़ी दी सारे उड्डी दे, टीन शीन भी खस्ता हालत है ओह्दी। ये सर कि साड़ी परेशानी है कि साड़ी जेह्ड़ी स्कूल की बिल्डिंग है ये सर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी। सर साढ़े कोल एक लैंटर वाली बिल्डिंग थी, ये तो काफ़ी ज़्यादा लीक हुआ दी है, और सर दूई साड़ी टीन वाली बिल्डिंग थी, ये तो सर इहदे उप्पर टीन ही उड्डी दी है। तो रीजन ये सर साढ़े बच्चे बैठने लिए काफ़ी ज़्यादा। स्कूल की इमारत ही खस्ता है। यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। एक एक कमरे में टीचरों को 3-3 कक्षाओं को इकट्ठा पढ़ाया जा रहा है। ऐसे हालात में पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे और पढ़ाने वाले क्या पढ़ाएंगे? ग्रामीणों के मुताबिक खस्ता हाल में ये इमारत कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। बच्चों वास्ते बड़ा मुश्किल हो पढ़ने वास्ते। एक एक कमरे च भी 3-4 क्लासा मास्टर बोला देन, पर उन्हें भी अपना जो दफ्तर है वो भी रखने वास्ते बड़ा मुश्किल होता है। इतना 60-70 इतना बच्चे एक कलवंता ब्लॉक एक नंबर एक स्कूल था, उन्ना गै बेकार हो गया। इतना कोई भी वास्ते गौरमेंट की तरफ कोई सहूलत नहीं होती है। इतना बिल्डिंग जी कुछ जी चवर दी बुरी कंडीशन किसी वेले भी डिग्गी सकती, अगर टीन वाला बिल्डिंग जी उड्डी दी है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। इतना बच्चे जेह्ड़े लगभग 65 कोला उप्पर न, बौह्ने आस्तै कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई अंत नहीं है। अस चाहने कि इत्थै बिल्डिंग की कंडीशन गी दिक्खा जा, इसी ठीक कराया जा ताकि बच्चे जेह्ड़े उनकी पढ़ाई जेह्ड़ी सफर नहीं हुए। पंचायत के सदस्यों के साथ ग्रामीणों का आरोप है कि वो स्कूल की इमारत की खस्ता हालत को लेकर शिक्षा विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन के समक्ष भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें अभी तक मायूसी ही हाथ लगी है। इन लोगों ने सरकार से जल्द स्कूल की इमारत की मरम्मत करने की मांग की है। असें एक एप्लीकेशन बनाई भेजी थी, उत्थे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। असें दिक्खने उप्परा मौसम बरसात आने वाली है, लेकिन साढ़े बच्चे कुत्थै मंगन। जल्दी आलो जल्दी की बिल्डिंग है इसे ठीक कराया जा तां ये बच्चे पढ़ी सकन। जियां SDM साहब की यदि रिपोर्ट दी थी, असें कोई किश भी नहीं किया। बच्चे बड़े दरबदर हुआ दे, खज्जल हुआ दे, जिन्नी बारिश बाहर होंदी उन्नी अंदर होंदी। ते एह्दे लेई असें कुछ ना कुछ जल्दी एह्दा हल कीता जा। नहीं गौरमेंट होर नहीं करी सकदी कुछ, तो टेंट टुट गै दिया बच्चे कुदै बौह्न। 1 महीना टीन उड्डी होई आ। असें एह्दे बिच इक एप्लीकेशन भी बनाई, असें पंच साहब के थ्रू अपने सरपंच होरें भी दित्ती। उस उप्पर सर कम से कम महीने बिच कोई भी एक्शन नहीं होया। ते अस ये चाहते हो सर कि अगर एक्शन नहीं होया तो साढ़े बच्चे स्कूल बैठने कुत्थै होंगन। इमारत की खस्ता हालत और बरसात के मौसम के करीब आते ही इस स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों के अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। इन लोगों को ये चिंता सता रही है कि अगर बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही अगर इमारत की मरम्मत नहीं हुई तो उनके बच्चे कहां बैठकर शिक्षा हासिल करेंगे। रामनगर से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल शर्मा के साथ अश्वनी चंदेल की यह रिपोर्ट। जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया के लोगों के लिए उस समय गौरव के क्षण थे जब कस्बे के वार्ड नंबर 2 में स्थित म्यूनिसिपल कमेटी पार्क में 60 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। 60 फुट ऊंचे इस तिरंगे को अरनिया म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन रमेश सैनी और भाजपा नेता व पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा ने फहराया। इस दौरान सेना के जवानों ने देश की आन बान और शान तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए।
बीजेपी प्रभाव। हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे इस सीमावर्ती कस्बा अरनिया में म्यूनसिपल कमेटी अरनिया इनके द्वारा यहाँ एक 60 फीट का तिरंगा जो है वो लहराया गया है और म्यूनसिपल कमेटी ने ये बड़ा ही एक ऐसा कार्य यहाँ पे किया है। ये बिल्कुल अरनिया बॉर्डर जो हमारा इस सेक्टर में ये कस्बा जो है म्यूनसिपल कमेटी जो है बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे है और सामने यहाँ पाकिस्तान भी दिखता है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा ऊंचा तिरंगा जो है आज पाकिस्तान के लोग भी देखकर वो भी गर्व महसूस कर रहे होंगे कि भारत देश जिसमें ये तिरंगा हमारी आन बान और शान है वो आज यहाँ पर लहरा के हमारे जहाँ म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, जितने भी यहाँ के कारपोरेटर्स हैं म्यूनसिपल कमेटी के और प्रोमिनेंट यहाँ के जो लोग हैं एरिया के, सब ने आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस तिरंगे को यहाँ फहराया। स्वरनकोट तहसील के सैलान क्षेत्र में भूस्खलन के कारण एक घर क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के घरों को भी खाली करवाया। बताया जा रहा है कि अभी भी भूस्खलन हो रहा है और जिसके चलते लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें घरों से दूर रहने को कहा गया है। जम्मू के प्रीतनगर में शराब की नई दुकान खुलने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि वो एक दुकान को शिफ्ट करवाने के लिए पिछले 1 महीने से अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की, जिसके कारण उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों ने धमकी दी कि अगर 2 दिनों के भीतर प्रशासन ने इस दुकान को शिफ्ट नहीं किया तो वे दुकान को खुलने नहीं देंगे। जल्दी से जल्दी बंद करें गवर्नमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने कानूनी तौर पे जो हमारा राइट हमने किया है, हमने डीसी साहब का 2 बार डेपुटेशन किए हैं, डिप्टी एक्साइज कमीशन को भी मिले हैं और फाइनल हमारा अब लास्ट टाइम आ गया रोड पे आने का। उसके लिए हमने पब्लिक को रोका था, लेकिन अब ये अगर नहीं हमारी सुनाई होगी हम 2 दिन का टाइम देते हैं और नहीं तो बुधवार से हम यहाँ पे धरना करेंगे, दुकान नहीं खुलेगी। अगर हम दुकान ये जिसकी दुकान ओनरों को हम वार्निंग देते हैं वो जल्दी जल्दी अपना सामान यहाँ से उठा ले। कल पब्लिक को तोड़फोड़ करिए, बोतलें उठेंगी, उसकी जिम्मेदारी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। हमने पब्लिक को रोका था। महीने के चक्कर लगाते हुए हमारी जनता को दफ्तरों के, ठीक है, हम बड़े प्यार से बड़े सेंसिटिव से होके, मतलब हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी के साथ करना चाहते, कोई प्रोटेक्शन यहाँ पे रोड पे करना चाहते, कोई तोड़फोड़ नहीं करना चाहते, पर ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर कर रही है, ठीक है। हमने दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू कर देने का, 1 हफ्ते में ये बंद होगी, शिफ्ट होगी। हमें यही बताया हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद शिफ्ट हो जाएगी, पर 1 महीना हुआ हमें इन्होंने मतलब झूठ बोलते हुए सरकार ने। मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब से कहना चाहता हूँ कि उनकी सरकार का ये मैसेज था बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये बेटी बढ़ा रहे, जगह जगह घर घर में बानी शॉपें खोली जा रही हैं, साथ में लोटस स्कूल है, साथ में एक जहाँ पे बच्चे जिम ज्वाइन करने के लिए सुबह आते हैं, जिम मारने के लिए आते हैं सुबह शाम, और उसके साथ में वाइन शॉप खोल दी है। इधर हम रात को जब निकलते हैं बोतलें बाहर रोड पे टूटी हुई नजर आती है, सुबह म्यूनसिपलिटी वाले आके साफ करते हैं। मैं सख्त कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई कार्रवाई जल्दी से जल्दी बंद नहीं हुई वाइन शॉप, तो यहाँ पे महिला बच्चे स्कूल के सारे रोड पे आए। भाजपा द्वारा जिला जम्मू दक्षिण में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन महामंत्री अशोक कोल, भाजपा की जम्मू दक्षिण की जिला अध्यक्ष रेखा महाजन और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता सहित अन्य पार्टी नेता और पार्टी के साथ मोर्चाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में पार्टी कार्यों पर चर्चा के अलावा भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। जो हमने डेवलपमेंट्स कराई है विकास तीरथ के नाम से इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, एसटी मोर्चा है, एससी मोर्चा है, किसान मोर्चा है, इस प्रकार के सभी मोर्चों का आज संयुक्त सम्मेलन यहाँ पर है। 21 जून को योगा दिवस है, 23 जून को यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। इसी तरह से एक विशाल रैली यहाँ पर होने वाली है इस माह के दौरान, तो उसी संदर्भ में आज ये कार्यक्रम था। हमारे सभी मोर्चे 2024 को टारगेट लेते हुए एक्टिव हो, उसके लिए पार्टी प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बाहु कॉन्स्टिट्यूंसी का ये कार्यक्रम है।
कैसे हमने अपने मोर्चों को बढ़ाना है, इस पर हर साल की तरह इस साल भी उधमपुर के ब्लॉक जगानू के पीपल गांव में माता मराड़ा की पवित्र छड़ी यात्रा मराड़ा के लिए विधिवत तरीके से रवाना हुई, जिसमें ब्लॉक जगानू के अलावा जिले के अन्य भागों के लोग भी शामिल हुए। पिछले 14 वर्षों से पीपल गांव से माता मराड़ा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा विलेज सुगलार पीपल गांव से जा रही है मराड़ा माता। कितनी देर से पहले ये जाता है? 12 साल हो गए चलते हुए, हर साल जाती है। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। रामनगर, तलपड़ा, अपना बाटा, पगद्यान, हंसा, कालडी, बलेतर, बरमीन, रौंद मेल, हर जगह से आते हैं। सातवें दिन भी मुगल रोड यातायात के लिए बंद है। मुगल रोड के बंद होने से पुंछ और राजौरी के व्यापारी वर्ग के साथ साथ आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुगल रोड पर यातायात को बहाल करने के लिए निर्माण एजेंसियां दिन रात जुटी हुई हैं। आपको बताते चलें कि पिछले रविवार को भारी भूस्खलन के कारण मुगल रोड पर यातायात बंद हो गया था। तब से लेकर आज तक निर्माण एजेंसियां सड़क पर पड़ी पस्सियों को हटाने में जुटी हुई हैं। ऑल जम्मू होटल एंड लॉज एसोसिएशन ने सरकार से श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में स्वयंभू हिमानी शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने बताया कि स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के लुप्त होने से यात्रा बुरी तरह से प्रभावित होती है और बाबा बर्फानी की यात्रा में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान होता है। उन्होंने बताया कि गुफा के तापमान को नियंत्रण कर स्वयंभू हिमानी शिवलिंग को बचाया जा सकता है। IITO और DRDO की मदद से स्वयंभू हिमानी शिवलिंग को बचाया जा सकता है। पवन गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार स्वयंभू हिमानी शिवलिंग को सुरक्षित करने में सफल रहती है तो यात्रा 2 महीनों के बजाय 4 से 5 महीनों तक चल सकती है और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकती है। जब शुरू में 15 दिन यात्रा होती बड़े चरम सीमा पे ज्यादा जलती है और जैसे ही भगवान शिव लुप्त हो जाते हैं तो यात्रा को प्रभाव पड़ता है, वो यात्रा की संख्या कम हो जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये 62 दिन जो यात्रा चला रहे हैं, अगर इसको एक ऑलरेडी श्राइन बोर्ड के पास एक रिपोर्ट है, विद द हेल्प ऑफ IIT और DRDO की मदद से इस शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए और जैसे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वैसा टेम्परेचर है तो ये यात्रा 2 महीने के 4 महीने 5 महीने चल सकती है। और भगवान भोलेनाथ की यात्रा अगर पूरे 4 महीने चले तो यहाँ की आर्थिक इकानमी, बहुत सी जम्मू के कश्मीर के लोगों की भी आर्थिक बड़ी बढ़ेगी। गुलिस्तान न्यूज और जेके चैनल की एक और खबर का असर देखने को मिला है। खबर प्रसारित होने के बाद सांसद जुगल किशोर, कई भाजपा नेता और UEED अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल गोल गुजराल कैंप में पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी गलियों और लोगों के घरों में घुस गया था, जिसके बाद गुलिस्तान और जेके न्यूज चैनल ने स्थानीय लोगों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य किया। खबर प्रसारित होने के बाद सांसद और विभागीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जल्द इसका निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इस समय हम जम्मू पश्चिम विधानसभा में है और ये गोल गुजराल पंचायत है और साथ ही कारपोरेशन की वार्ड 32 है और जहां हम अब हम देख रहे हैं कि भाई एक नाला जो काफी दूर से आता है जहां आकर वो बंद हो चुका है और पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है और लोगों के घरों में जा रहा है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, बड़ी परेशानी का सबब जो है इस गोल गुजराल एरिया में बन गया। हमारे जो जहाँ के सरपंच हैं प्रीतिपाल सिंह, इन्होंने पिछले दिनों भी हमें जहाँ बुलाया था, हम जहाँ पहुंच नहीं सके, लेकिन आज हम जहाँ पर आए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमने इसे बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। पार्टी पूरी हाईकमान और पूर्व मंत्री के साथ जहाँ पर पहुंची है लोगों की बात को सुनने के लिए और इसका समाधान करने के लिए, और हम अकेले नहीं,
हम डिपार्टमेंट को भी लेकर साथ आए हैं। यूईडी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं वो भी हमारे साथ आए हुए हैं और हमारे पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उसके भी ऑफिसर आए हुए हैं। अब आकर जहां हमें लगा कि ये बहुत जल्द प्रोजेक्ट बनना चाहिए और इसका समाधान निकलना ही चाहिए, अन्यथा बड़ी मुश्किल हो जाएगा जहां पर लोगों का रहना। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि हमने डिपार्टमेंट जो यूईडी है और पीडब्ल्यूडी है इनका जो दायित्व बनता है, इन्हें हिदायत दी है जल्द से जल्द इसकी डीपीआर भी बनाई जाए और ये जो इस समय नाला ब्लॉक हुआ है इसे खोला जाए ताकि पानी तो निकले। उसके बाद फिर देखेंगे कि भाई किसने बनाया और कैसे बनाया और क्यों ये आज ही 4 साल बाद नाला जो है वो बंद हो गया, इसकी अलग बात है, लेकिन पहले लोगों को राह देने की बात। हाँ जी ये उसी खबर दा आई है कि जिथे तो कोई आंदा ही नहीं सी, तुसी दिता न्यूज़ विच ते ये लोकी आज इत्थे आए। अदरवाइज ये लोग साढ़े को उस टाइम आंदे जो वोटां लैनियां होंदियां तदों ये घर घर एक दरवाजा ना करनगे, 10-10 मिनट खड़े रहणगे कि सानू वोटां दिओ। अदरवाइज इस तरह कोई नहीं आंदा। साढ़े कैंप दा ओ हाल है लोकां दा कि लोकी मर के नरकां च आंदे न, असीं जिंदे जी इस वेले नरक भोग रहे हैं। ये साढ़े सामने एक भाई साहब बेचारा काफी पैसा खर्च करके आए, 4-5 लाख रुपया बीमार इनू स्टेंट पे होए भाई साहब। बीमारी इस तरह नॉर्मली बीमारी नहीं, स्टेंट पे हार्ट सर्जरी हुई दी है इसदी। और देखो उसके बेड़े का हाल, वो बेचारा किराए ते रह रहा, बीवी ओनू रोटियां उत्थे पहुंचाती है, पानी उत्थे पहुंचाती है, बच्चे छोटे छोटे अंदर डके हुए, मच्छर देखो। जो हमने 2-3 दिन पहले गुलिस्तान न्यूज़ और बाकी मीडिया जो लोग यहाँ पे आए थे उसका काफ़ी असर हुआ है। आज एमपी साहब, यूईडी की टीम और पीडब्ल्यूडी की टीम साथ लेके आए हैं और हमारे गोल गुजराल की इतनी अच्छी किस्मत है कि फर्स्ट टाइम जो गोल गुजराल का सरपंच है उसको एमपी साहब ने कल इनवाइट किया है डिशा की मीटिंग में और उन्होंने आश्वासन दिया है कि गोल गुजराल में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम विद इन डे ठीक कर देंगे, जो ब्लॉकेज है उसको ठीक कर देंगे और बाकी जो प्रोजेक्ट है उन्होंने इमीडिएटली बोला है कि बाकी प्रोजेक्ट बना के हमें सबमिट किया जाए। सर क्या कहेंगे जो गुलिस्तान पे खबर दिखाई गई उसके लिए, क्या कहेंगे आपकी? देखिए, मीडिया का मुकाबला कोई नहीं है। गुलिस्तान ने जो खबर दिखाई है उसका मुकाबला कोई नहीं है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो हिल गई थी और हमारी गुलिस्तान न्यूज़ से ये गुजारिश है कि हम आत्मा के आपस अपील करते हैं जब भी हमें आपको बुलाएं और हमारा साथ दें और जो लोगों की प्रॉब्लम है वो आगे सरकार के आगे रखी जाए। उसे का असर होया तां आए नहीं ते अगे कदे नहीं आए। उससे जो तुसा खबर दी है उसका असर होया ते आए, ये ते कोई नहीं आंदा। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।